एयरबीएनबी एक ऐसा ब्रांड जिसने पूरी दुनिया की थिंकिंग बदल दी है ट्रैवल एंड अकोमोडेशन के बारे में। बैक इन 2007 जब एयरबीएनबी के फाउंडर्स अपना रेंट पे करने में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक डिजाइन कॉन्फ्रेंस टाउन में आ रहा था बट सारे होटल्स बुक। सो उन्होंने सोचा कि एक एयर मैट्रेस लिविंग रूम में रेंट कर देते हैं और ब्रेकफास्ट और अटेंडीज को दे देते हैं। तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। स्टार्टिंग में सब कुछ स्मूथ चल रहा था बट फिर उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे, जैसे कि लैक ऑफ फंडिंग। तो उन्होंने 2008 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सीरियल बॉक्सेस बेचकर अपने कंपनी को फंडिंग किया। और बहुत सारे चैलेंजेस आने लग गए, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, उनसे पुशबैक आता था, और ऊपर से सेफ्टी और ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत रहता था। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पास करने के बाद उनकी की स्ट्रैटेजीज जो एयरबीएनबी ने लगाई वो की थी, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे से करा है, जिससे एक यूज़र को स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, हाई क्वालिटी फोटोज देखने मिलते हैं एंड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो वहाँ पे रहने वाले। उसके बाद उन्होंने कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस किया, जिससे गेस्ट और होस्ट को टुगेदर लाने के लिए उन्होंने मीटअप्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जिससे एक लॉयलिटी फैक्टर बिल्ड होता है। उसके बाद उन्होंने लोकल मार्केट्स पे बहुत ध्यान दिया, जिससे लोकल लैंग्वेजेस, लोकल करेंसीज और लोकल पेमेंट मेथड्स पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया। उसके बाद फिर वो एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी ऑफर करने लग गए, जैसे कि अपार्टमेंट्स, विलास एंड एक्सपीरियंसेस, जो कि एक बहुत लार्ज कैटेगरी ऑफ ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। और लास्टली उन्होंने अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे बहुत ध्यान दिया, जिसकी वजह से वो यूनिक एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर पाए अपनी यूजर्स के लिए उनके प्लेटफॉर्म पे। सो अब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से एयरबीएनबी एक बड़ा ब्रांड बन चुका है ग्लोबली, एंड लोगों के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है।